आज हम लोग 2023 इसराइल हमास युद्ध के बारे में बात करेंगे। हमारा विश्व आज एक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीनी समूह हमास और इजराइल के बीच चल रहा सशस्त्र संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक समन्वित आश्चर्यजनक हमले के साथ शुरू हुआ। हमला सुबह हमास के नियंत्रण वाली गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ लॉन्च किए गए कम से कम 2000 रॉकेटों की बौछार के साथ शुरू हुआ। हमास के प्रवक्ता का कहना था कि यह अल अक्सा फ्लड इजराइल की 70 सालों से की गई हरकतों का बदला है। कैसे इजराइल ने हमारी ज़मीन छीन ली और हमें एक छोटे से भूभाग पर जानवरों की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। एक दिन बाद औपचारिक रूप से हमास पर युद्ध की घोषणा करने से पहले ही इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के रूप में हमले करना शुरू कर दिया। यह युद्ध दशकों से चले आ रहे अरब इजराइल संघर्ष, विशेषकर गाजा इजराइल संघर्ष का हिस्सा है। हमला सुबह इजराइल के खिलाफ कम से कम 2000 रॉकेटों की बौछार और उसके क्षेत्र में घुसपैठ के साथ शुरू हुआ। इसी दौरान हमास लड़ाकों ने सैकड़ों इजरायलियों को बंदी बना लिया और अपने साथ गाजा ले गए। हमास के लड़ाकों ने गाजा इजराइल सीमा को तोड़ दिया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया और इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी। ये नागरिक और इजरायली सैनिकों को बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले जाया गया। हमास ने 2022 और यहाँ तक कि 2023 के अधिकांश समय में इजराइल के साथ कोई बड़ा हमला नहीं किया। इसके बजाय गुप्त रूप से अपने प्रमुख प्रतिशोध ऑपरेशन के लिए तैयारी की। प्रभावित क्षेत्रों से हमास के कार्यकर्ता को हटाने के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले करके हमलों का जवाब दिया, जिसमें 7215 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 3600 से अधिक बच्चे हैं। इसराइली सैन्य जानबूझकर रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं, जिससे आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो रही है। वहीं इजराइल ने अमेरिका की सौं पर गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल को भी फास्फोरस बम से निशाना बनाया। गाजा के सभी जीवनावश्यक वस्तु पर रोक लगा दी, पानी और बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी इस हमले की निंदा की। कम से कम 44 देशों ने हमास की निंदा की और उसकी रणनीतियों को आतंकवाद करार दिया, जबकि कतार, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया और इराक, चीन, रूस, तुर्की जैसे कई देशों ने इसकी जिम्मेदारी इजराइल को दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए और यहूदियों के प्रति घृणा अपराध बढ़ गए। 8 और 9 अक्टूबर 2023 को लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच संघर्ष की सूचना मिली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में एक विमान वाहक युद्ध समूह तैनात किया और जर्मनी ने घोषणा की कि वह इजराइल को सैन्य सहायता की आपूर्ति करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का इस लड़ाई पर क्या रुख है? अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया, जो ब्राज़ील द्वारा प्रायोजित और 15% सदस्यों में से 12 द्वारा समर्थित था। गाजा के नागरिकों को सहायता देने के लिए मानवीय विराम का आह्वान किया गया था। ब्रिटेन और रूस अनुपस्थित रहे। ह्यूमन राइट्स वॉच के संयुक्त राष्ट्र निदेशक लुइस चार्बोनियो ने कहा, एक बार फिर अमेरिका ने अभूतपूर्व नरसंहार के समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इजराइल और फिलिस्तीन पर कार्रवाई करने से रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल किया। ऐसा करते हुए
उन्होंने उन मांगों को अवरुद्ध कर दिया जो वे कर रहे थे। अन्य संदर्भों में इस पर जोर दिया जाता था सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण मानवीय सहायता और आवश्यक सेवाएं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने हमास के नेतृत्व वाले 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की और बंधकों की रिहाई की मांग को भी अवरुद्ध कर दिया। वार्ता इस पर क्या हो रही है? 9 अक्टूबर को रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि कतर इजराइल द्वारा 36 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के बदले में महिला इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल और हमास के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहा था। हालांकि इजराइल ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि ऐसी बात हो रही थी। मिस्र के एक अधिकारी ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिस्र की सहायता मांगी थी और मिस्र के खुफिया प्रमुख ने जानकारी प्राप्त करने के लिए हमास और इस्लामिक जिहाद से संपर्क किया था। कथित तौर पर मिस्र के अधिकारी फिलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा पकड़ी गई इजरायली महिला के बदले में इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं की रिहाई में मध्यस्थता कर रहे थे। राजनयिक चिंतित है कि इजराइल के पास युद्ध के बाद कोई योजना नहीं है और वे मानवीय संकट को सीमित करने के साथ साथ युद्ध के किसी भी क्षेत्रीय विस्तार को रोकना चाहते हैं। गाजा पर पूर्ण पैमाने पर भूमि आक्रमण में देरी का आग्रह कर रहे हैं। रूस ने मानवीय युद्ध विराम के आह्वान वाले एक मसौदा प्रस्ताव पर 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वोट कराने का अनुरोध किया। 2023 में इजराइल पर हमास के समन्वित हमले के बाद स्काई न्यूज़ के साथ अपने प्रारंभिक साक्षात्कार में हमास के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख बासेम नईम ने दावा किया कि प्रारंभिक हमले में कोई भी इजरायली नागरिक नहीं मारा गया था। इसके विपरीत सबूतों के बावजूद 16 अक्टूबर को अपने दूसरे साक्षात्कार में नईम ने स्काई न्यूज़ को बताया कि बंधक बनाए गए 199 नागरिकों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। एक संघर्षपूर्ण साक्षात्कार में उन्होंने गाजा में तीव्र बमबारी के कारण उनकी भलाई का पता लगाने में आने वाली कठिनाई पर जोर दिया। नईम ने आगे कहा, हमने सभी बिचौलियों को हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता बंद होने पर सभी नागरिक बंधकों को रिहा करने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित कर दिया है। युद्ध अपराध इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 10 अक्टूबर को कहा कि इस बात के स्पष्ट सबूत है कि इजराइल और गाजा में हिंसा के नवीनतम विस्फोट में युद्ध अपराध किए गए होंगे जिन पर लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और नागरिकों को निशाना बनाया है। उन्हें अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा कि उसके पास दोनों पक्षों द्वारा युद्ध अपराधों के स्पष्ट सबूत हैं। स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र ने अंधाधुंध सैन्य हमलों और सामूहिक दंड का सहारा लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हमास द्वारा जानबूझकर और व्यापक रूप से निर्दोष नागरिकों की हत्या और बंधक बनाने की निंदा की। इजराइल सरकार द्वारा हमास के साथ 2023 के युद्ध के दौरान नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों के कई आरोप लगाए गए हैं। आलोचकों का तर्क है कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायली युद्ध अपराधों को मौन स्वीकृति दे दी है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि इजराइल के आचरण की वैधता के बारे में विशेषज्ञों की सहमति का अभाव है।
16 अक्टूबर को स्पेन के सामाजिक अधिकार मंत्री योन बेलारा ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस से गाजा में कथित इजरायली युद्ध अपराधों पर बेंजामिन नेतन्याहू की जांच शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए कहा है। गाजा को मानवीय सहायता जब तक इजरायली अपहृतों की घर वापसी नहीं हो जाती तब तक कोई बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई जल हाइड्रेंट नहीं खोला जाएगा और कोई ईंधन ट्रक प्रवेश नहीं करेगा। मानवतावाद के लिए मानवतावाद और कोई हमें नैतिकता का उपदेश नहीं देगा। हिब्रू से अनुवादित। हमास द्वारा कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने कहा कि रिपोर्टें गाजा के सशस्त्र समूहों ने सैकड़ों निहत्थे नागरिकों को मार डाला घृणित है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और नागरिकों को बंधक बनाना और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में उपयोग करना युद्ध अपराध है। और ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह द्वारा स्पष्ट रूप से जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना, अंधाधुंध हमले करना और नागरिकों को बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपराधों की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि कैसे कैसे इस्राइल और हमास की लड़ाई एक विचित्र मोड़ पर आ गई है।